Hello friends and welcome to all of you. Myself Dr. Vijay Prakash from Saubhag Ayurved, Shadanagar, Kanpur, Senior Resident Doctor at Saubhag Ayurveda, Specialist in avian and spine and joint related problems. तो फ्रेंड्स अपनी एवियन की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हमारे पास से एक पेशेंट और विदा हो रहे हैं यहाँ से अपने 7 डेज़ का ट्रीटमेंट कराने के बाद। तो इनका नाम विराज मिश्रा जी है। विराज जी नमस्कार। ये हमारे पास लखनऊ से आए थे और इनको एवियन की समस्या थी जो कि 2nd ग्रेड का था। तो आइए जानते हैं इनको ये एवियन की समस्या कैसे हुई, इनको कैसे पता चला इसके बारे में, और फिर उन्होंने क्या क्या करवाया और मेरे पास तक कैसे आए, इनका जो सफ़र रहा उसके बारे में इनसे जानकारी लेते हैं। तो विराज जी, सबसे पहले एवियन के बारे में कैसे पता चला आपको? सर मेरे को एक्चुअली में जून में हल्का सा लेफ्ट पैर में पेन रहता था, तो उसके चक्कर में मैं नॉर्मल ऑर्थोपेडिक डॉक्टर थे उनके पास गया और उनसे मिला। तो उन्होंने मेरे को पेन किलर वगैरह दिए और मैं लगभग 1 मंथ तक मेरी मेडिसिन चली वो। उन्होंने उस बीच में एक एक्सरे भी कराया था, पर एक्सरे में मेरा आया नहीं कुछ, उनको यह समझ में नहीं आया। पर पैचेस मेरे अब जो मैं एक्सरे देखता हूँ उससे लगता है कि पैचेस उस टाइम भी थे मेरे, पर उन्होंने नहीं समझ पाए। उसके बाद सडनली मेरे को किसी ने कहा कि हो सकता है डेस्क जॉब करते हो, अकाउंट्स की जॉब करता हूँ मैं, तो हो सकता है कि जना न्यूरो की प्रॉब्लम हो, नसस कोई दब रही हो। तो इस चक्कर में मैं न्यूरोलॉजिस्ट है एक, उनके पास गया। तो उन्होंने मेरे को जब वॉक करवाई और देखा तो उन्होंने मुझसे कहा कि एक बार आप MRI कराओ। MRI जब आप कराओगे तब आपका क्लियर होगा कि एक्चुअली में है क्या दिक्कत। और उन्होंने मुझे एक दिन पहले ही बोल दिया था कि ये न्यूरो की प्रॉब्लम नहीं है, ऑर्थोपेडिक से ही रिलेटेड है कुछ। तो मैं गया, मैंने MRI कराई और नेक्स्ट डे जब रिपोर्ट आई तो उसमें मेरे एवियन लेफ्ट पैर में फीमरल हेड में 2nd ग्रेड का एवियन डायग्नोस हुआ। ठीक है। उसके बाद सर थोड़ा सा मतलब मेंटल स्टेबिलिटी हट गई कि ये क्या है। उन्होंने क्योंकि क्लियर आउट बता दिया था उन्होंने भी, न्यूरो ने, कि इसका लास्ट ऑप्शन यही है कि रिप्लेसमेंट कराना पड़ेगा सर। तो इस चक्कर में मैं लखनऊ में बहुत से डॉक्टर हैं, बहुत सीनियर्स डॉक्टर हैं जिनके पास गया, ऑर्थोपेडिक सर्जनों के पास, दिल्ली तक गंगाराम हॉस्पिटल तक पता किया। पर सर सबने यही कहा कि जब तक वॉक चल रही है तब तक चलिए, और जिस दिन आपका ज़्यादा पेन या दिक्कत हो तो उसको रिप्लेसमेंट कर देंगे। और कोर डिकम्प्रेशन भी एक बताया था, पर वो उतना सक्सेसफुल मेरे को नहीं लगा कि वो उससे मैं होऊंगा। तो सर बस वही दिक्कत चल रही थी, मेंटल स्टेबिलिटी जा चुकी थी कि क्या करें क्या ना करें। और इस चक्कर में वही यूट्यूब के जरिए थोड़ा सा गूगल पे सर्च करना शुरू किया, तो आपका सर नाम मिला और आपसे कांटेक्ट किया मैंने 2 महीने पहले सितंबर में मैं आपके पास आया था। मैंने आपसे मेडिसिन ली और आपने मुझे वीडियो दिए एक्सरसाइज के। तो जो मैं पैर मेरे पेन रहता था, चल नहीं पाता था, सब दिक्कतें हो रही थी, वो धीरे धीरे मेरा उतने ही, जब मैं सिटिंग से आया हूँ तो उससे पहले मेरे को पेन से तो एकदम रिलीफ मिल चुका था। लिंपिंग होती थी, लंप करने लगा था मैं। तो अभी मैं सर 7 दिन का ट्रीटमेंट किया आपका, और उसके बाद वॉक मेरी एकदम स्टेबल है, पेन मेरे है नहीं, और मुझे अब एक पॉजिटिविटी मिल गई है कि मैं रिकवर कर जाऊंगा। मतलब एक कॉन्फिडेंस लेवल आपके अंदर जनरेट हो गया कि अब आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो इनका 2nd ग्रेड का एवियन था और आज काफ़ी अपने आप को कंफर्टेबल फील कर रहे हैं और इनको काफ़ी आराम है। तो विराज जी, अगर इस तरह के और जो पेशेंट हैं जिनको एवियन की प्रॉब्लम है, आप उनसे क्या कहना चाहेंगे? मैं सर उनसे यही कहना चाहूँगा, सिंपल बात कहूँगा कि अगर है तो एक बार घबराएं नहीं उसको, और एक बार पता करें और एक बार आपसे आके मिलें। मैं सभी से कहना चाहूँगा कि मैं बहुत लोगों को ट्राई किया है और उसमें कई लोग गलत पाथ पे भी जाते हैं, कुछ अलग सोचने लगते हैं, वो सब ना करें, आपसे मिलें, बहुत पॉसिबिलिटी है कि सही हो जाएंगे। क्योंकि मैंने तो यहाँ रह के देखे हैं ऐसे पेशेंट 4th और 5th स्टेज के, जिनके अंदर खुद पे कॉन्फिडेंस है वो सही हो जाएंगे। तो मैं तो अभी 2nd ग्रेड का हूँ। तो मतलब यहाँ पे पेशेंट्स से मिलने के बाद इनके अंदर काफ़ी कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ। और आज आप क्या सलाह दे रहे हैं कि मतलब एवियन का ट्रीटमेंट का मतलब सर 100% आयुर्वेद में 100% ट्रीटमेंट है एवियन का, और सही भी है। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद विराज जी। और ओके फ्रेंड्स, तो विदा लेने का वक्त आता है, तब तक आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। जरूर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले। क्योंकि इस बीमारी से बहुत से लोग ग्रसित होते हैं पर पता नहीं कर पाते हैं कि कैसे इसका ट्रीटमेंट होगा। हाँ, एक बात आपको मैं और बता देना चाहता हूँ कि अगर आप गूगल में सर्च करेंगे तो एवियन के जो केस इंडिया में जो देखे जा रहे हैं, पर ईयर 2 लाख नए केस हर साल रिकॉर्ड किए जा रहे हैं इंडिया में। और ये केवल मैं नए केस की बात कर रहा हूँ, पुराने केस तो जल्दी रिकवर होते नहीं। तो इस हिसाब से एवियन के केसेस
बहुत ज़्यादा हैं इस समय ऑल ओवर इंडिया। आप हर किसी को देखेंगे कि इस समय स्टेरॉइड की वजह से, अल्कोहल की वजह से एवीएन हो रहा है, या किसी ने कोई मेडिसिन नहीं भी ली है तब भी ऐसे भी एवीएन के केस हमारे पास आ रहे हैं जिनकी कोई हिस्ट्री नहीं है स्टेरॉइड इंटेक की, अल्कोहल इंटेक की, या कोई ऐसी डिसीज़ जिसकी वजह से उनको पता चल सके कि एक्चुअली एवीएन हुआ क्यों। मतलब तो इस विषय में आप लोग सजग रहें। किसी भी तरह का कोई पेन हो, हिप जॉइंट में पेन हो तो हर पेन सियाटिका का पेन नहीं होता, हर पेन कमर दर्द नहीं होता। तो सबसे पहले एमआरआई ज़रूर करा लें कि ये डिसाइड कर लें कि एक्चुअली ये है क्या चीज़। केवल इसको सिंपल दर्द समझ के कुछ दिन पेन किलर खा के ही काम ना चलाते रहें, बीमारी की जड़ तक जाना बहुत ज़रूरी है। तो मैं अपने नए पेशेंट से बता देना चाहता हूँ, एवीएन यानी एवेस्कुलर नेक्रोसिस ऑफ हिप जॉइंट, जिसमें कि हिप जॉइंट आपका ख़राब हो जाता है ड्यू टू लैक ऑफ ब्लड सप्लाई। ब्लड सप्लाई के बंद हो जाने की वजह से हड्डी अंदर ही अंदर टूटने लगती है, मरने लगती है और ख़त्म होने लगती है। तो इस विषय पे ही हमारा चैनल है पूरा, और स्पेशली इसी बीमारी को ही हम कवर करते हैं और इसी चीज़ के ही केस हमारे पास सबसे ज़्यादा आते हैं। इसके अलावा आप स्पाइन के केसेस और घुटने के केसेस जो हैं उन केसेस को भी हम देखते रहते हैं। इसलिए हमारे चैनल को ज़रूर लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट कि लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन एंड नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। टिल देन, बाय बाय।